अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आज से तकरीबन 600 साल पहले की बात है। बगदाद के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव में एक नौजवान हैदर रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। दुनिया में वो अकेला रह गया, न कोई सहारा, न कोई घर। हैदर के वालिद एक मेहनती किसान थे जो हमेशा हलाल कमाई पर जोर देते थे। उन्होंने हैदर को यही सिखाया था कि बेटा, जिंदगी में जो भी करो हलाल कमाओ। हराम की कमाई से पेट भरने से बेहतर है भूखा रहना। ये बातें हैदर के दिल में बस गईं। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, मालिक हुसैन, जिसकी जमीनें बहुत वसीअ थीं। वो अपने काम के लिए हमेशा नए मजदूरों की तलाश में रहता था। हैदर की हालत देखकर एक दिन उसने उसे बुलाया और कहा, तुम मेरे खेतों में काम करो। हैदर ने मालिक हुसैन के यहां काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक वो खेतों में मेहनत करता, पानी देता, फसलें काटता। मेहनत के बदले उसे रोटी और सोने के लिए खेत के किनारे एक छोटा सा कमरा मिल गया। दिल में शुक्र करता कि अल्लाह ने सहारा दिया। धीरे धीरे हैदर को पता चला कि मालिक हुसैन बहुत जालिम है। वो गरीब किसानों से ज्यादा हिस्सा लेता, सूद पर पैसे देता और जबरदस्ती लोगों की जमीनें हड़प लेता था। हैदर को बहुत तकलीफ हुई जब उसे मालूम हुआ कि उसकी कमाई हराम से मिली हुई है। एक दिन हैदर ने मालिक हुसैन को एक गरीब किसान को धमकाते देखा। अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी जमीन ले लूंगा, मालिक हुसैन गुस्से में चिल्लाया। वो किसान रोते हुए अपने घर चला गया। हैदर के दिल में एक दर्द सा उठा। उस रात हैदर सो नहीं सका। उसके कानों में अपने अब्बू की आवाज गूंज रही थी, हलाल कमाओ बेटा। उसने फैसला किया कि वो अब मालिक हुसैन के यहां काम नहीं करेगा। सुबह होते ही उसने अपना सामान बांधा और मालिक के पास जाकर कहा, मैं अब आपके यहां काम नहीं करूंगा। मालिक हुसैन गुस्से से लाल हो गया। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है? खाना, रहना सब मुफ्त मिलता है, फिर भी नाशुक्री। हैदर ने डरते हुए कहा, मैं आपकी हराम कमाई में शरीक नहीं बनना चाहता। मेरे अब्बू कहते थे कि हलाल कमाओ, हराम से दूर रहो। मालिक हुसैन ने हैदर को एक तमाचा मारा। निकलो मेरे घर से, देखता हूं कहां जाओगे और क्या करोगे। हैदर रोया नहीं, चुपचाप अपना सामान उठाया और चल दिया। उसे नहीं मालूम था कि अब वो कहां जाएगा, क्या करेगा, लेकिन एक बात जानता था, उसे हलाल रिज्क तलाश करना है। हैदर ने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मुझे ऐसा रास्ता दिखा जहां मैं हलाल कमा सकूं। मैं यतीम हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। वो गांव से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा। सूरज डूब रहा था और हैदर के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही थी। 3 दिन के मुश्किल सफर के बाद हैदर एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची इमारतें, तेज और हजारों लोग। गांव का ये बच्चा हैरान परेशान सा शहर की शोरगुल में खो गया। भूख और थकान से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हैदर बाजार में घूमता रहा, काम की तलाश में। हर दुकान पर जाकर पूछता, क्या आपको किसी काम के लिए कोई चाहिए? लेकिन हर जगह से इनकार मिला। तुम बहुत छोटे हो, या हमें तजुर्बेकार लोग चाहिए। रात हुई तो वो मस्जिद के सहन में सो गया। अगली सुबह मस्जिद के इमाम साहब ने हैदर को जगाया। बेटा, तुम यहां क्यों सो रहे हो? हैदर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इमाम साहब का दिल पसीज गया। आज तुम मेरे साथ खाना खाओ, फिर देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। हैदर की आंखों में आंसू आ गए। खाने के बाद इमाम साहब हैदर को बाजार ले गए। एक बड़े कपड़े के ताजिर से मिलवाया। ये मेरा दोस्त है बशीर, एक ईमानदार ताजिर। बशीर ने हैदर को देखा और कहा, मेरे पास एक छोटा काम है, दुकान की सफाई और सामान की देखभाल करोगे? हैदर खुशी से झूम उठा। जी जरूर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। बशीर ने उसे दुकान के पीछे एक छोटा कमरा दिया जहां वो रह सके। सुबह से शाम तक हैदर दुकान पर काम करता, कपड़े संभालता, सफाई करता। बशीर उसकी मेहनत से बहुत खुश थे। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन दुकान पर एक अमीर ग्राहक आया। उसने महंगा कपड़ा खरीदा और बशीर को पैसे दिए, लेकिन जब वो चला गया, हैदर ने देखा कि उसने जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। ये तो गलती हो गई है,
हैदर ने सोचा। हैदर ने फौरन बशीर को बताया, चाचा, उस आदमी ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। बशीर मुस्कुराए। अच्छा हुआ तुमने देखा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो फौरन उस आदमी के पीछे दौड़े और पैसे वापस किए। आदमी बहुत मुतासिर हुआ और बशीर की दुकान की तारीफ करने लगा। दुकान पर वापस आकर बशीर ने हैदर का कंधा थपथपाया। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम ये पैसे चुपके से रख लेते तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। हैदर ने कहा, मेरे अब्बू कहते थे कि हराम का एक पैसा भी जन्नत का दरवाजा बंद कर देता है। बशीर और इमाम साहब हैदर की बातें सुनकर हैरान रह गए। ऐसी पाक सोच एक यतीम बच्चे में। बशीर ने फैसला किया कि वो हैदर को और मौके देंगे। हैदर, अब तुम सिर्फ सफाई नहीं करोगे, मैं तुम्हें तिजारत सिखाऊंगा, कपड़े की पहचान, मोल भाव, सब कुछ। हैदर की आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्रिया चाचा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। उस रात हैदर ने सजदा ए शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हलाल की राह पर चलने की तौफीक दी और एक अच्छा उस्ताद दिया। हैदर को नहीं पता था उसकी असली आजमाइश अभी बाकी है। वक्त गुजरता गया और हैदर ने बशीर चाचा से तिजारत के गुर सीखे, कपड़े की पहचान, अच्छे माल की खूबियां, ग्राहक से बात करने का तरीका, सब कुछ। बशीर चाचा ने देखा कि हैदर में एक खास सलाहियत है। वो जल्दी सीख लेता है और कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन बशीर चाचा को घर पर एक जरूरी काम था। हैदर बेटा, आज तुम दुकान संभालो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। हैदर ने हामी भरी, मगर अंदर से थोड़ा डर रहा था। पहली बार अकेले दुकान संभालनी थी। क्या मैं कर पाऊंगा, उसने दिल में सोचा। दोपहर के वक्त एक अमीर औरत दुकान पर आई। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए महंगा कपड़ा देखना चाहती हूं। हैदर ने बेहतरीन कपड़े दिखाए। औरत ने एक महंगा जोड़ा पसंद किया। यह कितने का है? हैदर ने असल कीमत बताई, जो काफी ज्यादा थी। औरत ने कहा, बेटा कुछ छूट दो, कीमत बहुत ज्यादा है। हैदर को बशीर चाचा की बात याद आई कि कीमत में नरमी रखनी चाहिए। उसने मुनासिब छूट दी। औरत खुश हो गई और कपड़ा खरीद लिया। उसका बेटा भी साथ था, जो हैदर को गौर से देखता रहा। शाम को बशीर चाचा वापस आए। हैदर ने सारा हिसाब दिखाया। बशीर चाचा बहुत खुश हुए। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से तुम दुकान का अहम हिस्सा हो। हैदर की मेहनत रंग लाई थी। अब वो सिर्फ सफाई करने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक सच्चा कारोबारी बन चुका था। अगले दिन वही अमीर औरत का बेटा दुकान पर आया। मेरा नाम फैसल है, मैं शाही खानदान का मुलाजिम हूं। उसने हैदर से कहा, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह के महल में कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर है। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? हैदर हैरान रह गया। यह तो उसके ख्वाब से भी बड़ा मौका था। फैसल ने कहा, तुम्हारी तनख्वाह अभी की 4 गुना होगी। हैदर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा, बशीर चाचा ने उस पर इतना एहसान किया है, क्या उन्हें छोड़ देना सही होगा? हैदर ने फैसल से कहा, मैं अपने उस्ताद से बात करूंगा। शाम को उसने बशीर चाचा को सब बताया। बशीर चाचा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराए। बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात भर वो सोचता रहा। अगले दिन इमाम साहब दुकान पर आए। हैदर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। इमाम साहब ने कहा, बेटा, दिल की आवाज सुनो, जो भी फैसला करो अल्लाह की रजा के लिए करो। याद रखो, वफादारी भी हलाल कमाई का हिस्सा है। अगले दिन उसने फैसल को जवाब दिया, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर, मेरा सारा सामान बशीर चाचा की दुकान से ही लिया जाएगा। फैसल मुस्कुराया, तुम बहुत वफादार हो, यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है। हैदर महल में काम करने लगा। वहां की शान और शौकत देखकर वो हैरान रह गया। सोने चांदी के बर्तन, कीमती कालीन और रंग बिरंगी रोशनियां। फैसल ने उसे महल के कपड़ों का निगरान बनाया। तुम्हारा काम होगा बेहतरीन कपड़े चुनना और उनकी देखभाल करना। हैदर के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर हफ्ते हैदर बशीर चाचा की दुकान से कपड़े खरीदता। उसने अपना वादा निभाया। बशीर चाचा का कारोबार बढ़ गया और वो दिल से खुश थे।
महल में हैदर की काबिलियत की वजह से उसका एहतराम बढ़ता जा रहा था। बादशाह तक ये बात पहुंच गई कि एक ईमानदार नौजवान बड़ी लगन से काम कर रहा है। एक दिन बादशाह ने हैदर को बुलवाया। तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, बादशाह ने कहा। मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। हैदर ने झुककर सलाम किया। हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। मेरे अब्बू कहते थे कि ईमानदारी और हलाल कमाई से बड़ा कोई खजाना नहीं। बादशाह मुतासिर हुए और हैदर को महल के खजांची का मददगार बना दिया। अब हैदर का काम सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खजाने का हिसाब किताब रखना भी उसकी जिम्मेदारी थी। वो रात देर तक जागकर हिसाब ठीक करता ताकि कोई गलती न रह जाए। महल का खजांची मलिक फरीद एक चालाक आदमी था। उसे हैदर की तरक्की पसंद नहीं आई। ये गांव का लड़का महल में क्या कर रहा है, उसने मन में सोचा। मलिक फरीद ने उसे गिराने का प्लान बनाया। मैं इसे ऐसा फंसाऊंगा कि कभी सिर नहीं उठा पाएगा। एक दिन मलिक फरीद ने हैदर को बुलाया। हैदर, ये 3 सोने के सिक्के रख लो, बादशाह ने तुम्हें इनाम दिया है। हैदर खुश हुआ, लेकिन जब उसने हिसाब देखा तो पाया कि ये सिक्के इनाम में दर्ज ही नहीं थे। ये तो खजाने के सिक्के हैं, उसने सोचा। हैदर के दिल में डर पैदा हुआ। अगर वो ये सिक्के रख ले तो चोरी होगी, हराम होगा। रात भर वो सोचता रहा। उसके अब्बू की आवाज जैसे कानों में गूंज उठी, बेटा, कभी हराम की तरफ हाथ मत बढ़ाना। अगली सुबह हैदर सीधा बादशाह के पास गया। हुजूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने तीनों सिक्के बादशाह के सामने रखे और पूरी बात बता दी। मैं चाहता था कि आप खुद जाने कि महल में क्या हो रहा है। बादशाह हैरान और गुस्से से लाल हो गए। बादशाह ने फौरन मलिक फरीद को बुलाया। वो आया तो उसके पसीने छूट रहे थे। ये सिक्के कहां से आए, बादशाह ने पूछा। मलिक फरीद कांपने लगा। हुजूर, ये, मगर कुछ न कह सका। बादशाह गरजे, तुम खजाने से चोरी कर रहे थे और हैदर को फंसाना चाहते थे। मलिक फरीद को सजा मिली और हैदर को खजांची बना दिया गया। बादशाह ने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। हैदर ने अपनी पहली तनख्वाह में से आधी रकम बशीर चाचा को दी और आधी इमाम साहब को गरीबों में बांटने के लिए। मैं यतीम था, आपने मुझे संभाला। अब मेरी बारी है दूसरों की मदद करने की। हैदर ने खजांची के तौर पर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। उसके जहरे इंतजाम खजाने में बरकत आ गई। न रिश्वत, न गबन, सब कुछ साफ सुथरा। उसकी सच्चाई की चर्चा पूरे मुल्क में होने लगी। लोग उसे अमीन खजांची कहने लगे। जो यतीम लड़का गांव से आया था, अब शहर का इज्जतमंद शख्स बन चुका था। 5 साल गुजर गए। हैदर अब जवान हो चुका था। अपनी मेहनत से उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया। बशीर चाचा और इमाम साहब उसकी कामयाबी देखकर बहुत खुश थे। इमाम साहब कहा करते, देखो अल्लाह हलाल कमाने वालों को कैसे इज्जत देता है। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि पड़ोसी मुल्क से तिजारती वफद आने वाला है। बादशाह ने कहा, हैदर, तुम इस वफद का इस्तकबाल करो और हमारी तरफ से बात करो। हैदर ने अदब से कहा, हुजूर, मैं तो बस एक खजांची हूं। बादशाह मुस्कुराए, मुझे तुम पर भरोसा है। वफद आया। हैदर ने खूब मेहमान नवाजी की और हर बात समझदारी से की। वफद का सरबराह ताजिर हामिद हैदर की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने दिल में सोचा, मैंने आज तक इतना सच्चा आदमी नहीं देखा। कुछ देर बाद ताजिर हामिद ने हैदर को तन्हाई में बुलाया। बोला, मेरे पास कुछ जवाहिरात हैं जो मैं तुम्हें सस्ती कीमत में दूंगा। तुम उन्हें यहां 2 गुनी कीमत पर बेच देना, हम दोनों को फायदा होगा। हैदर ने पूछा, ये जवाहिरात आए कहां से? हामिद ने धीमे लहजे में कहा, बस थोड़ा टैक्स बचाने के लिए छुपा कर लाया हूं। हैदर का चेहरा सख्त हो गया। बोला, माफ करना, मैं हराम कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। ये चोरी है और मुल्क के कानून के खिलाफ। हामिद गुस्से में बोला, तुम पागल हो, लाखों का मुनाफा छोड़ रहे हो। हैदर ने इत्मीनान से कहा, मेरे अब्बू कहा करते थे कि हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया, मगर मैं इनकार करता हूं। अगले दिन ताजिर हामिद बादशाह के पास पहुंचा और शिकायत की, आपका खजांची बदतमीजी करता है। मैंने उसे बढ़िया तिजारती मौका दिया,
उसने ठुकरा दिया। बादशाह ने पूछा, कैसा मौका? हामिद चुप हो गया। वो क्या बताता कि वो गैर कानूनी सौदा करना चाहता था। बादशाह को शक हुआ और उसने अपने जासूस भेजे। तहकीकात में मालूम हुआ कि हामिद तो नाजायज जवाहिरात का कारोबारी है। बादशाह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और हैदर को बुलाकर कहा, तुम्हारे इनकार ने मुल्क को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। तुम सच्चे मुसलमान हो। बादशाह ने हैदर को अपना तिजारती मुशीर बना दिया। अब वो पूरे मुल्क की तिजारत संभालने लगा। उसका पहला कानून था, सिर्फ हलाल कारोबार होगा, कोई चोरी या धोखा नहीं। और लोग हैरान थे कि हलाल कारोबार से भी मुल्क तरक्की कर सकता है। 10 साल बीत गए। हैदर की वजह से पूरे मुल्क में तिजारत खूब तरक्की कर रही थी। हर तरफ हलाल कारोबार की अहमियत का जिक्र था। एक दिन बादशाह ने कहा, हैदर, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा बेटा अभी छोटा है। मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए तुम मेरे नायब बन जाओ। हैदर हैरान रह गया। बोला, हुजूर, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बादशाह मुस्कुराया, मुझे यकीन है कि तुम इसे निभाओगे। हैदर ने अल्लाह का नाम लेकर यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबर पूरे मुल्क में फैल गई। एक यतीम लड़का जो कभी मजदूरी करता था, अब मुल्क का नायब बन गया है। हैदर ने अपना काम इंसाफ से शुरू किया। उसका पहला हुक्म था, अदालतों में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रहेगा। जो जुल्म करेगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे सजा मिलेगी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया, जिसे सिपाही धकेलते हुए ला रहे थे। किसान रोते हुए बोला, यह जमींदार मेरी जमीन छीनना चाहता है। जमींदार को पेश किया गया। वो मालिक हुसैन था, वही जिसके यहां हैदर ने बचपन में काम किया था। मालिक हुसैन ने हैदर को नहीं पहचाना, लेकिन हैदर ने उसे फौरन पहचान लिया। बोला, तुम पर इल्जाम है कि तुमने इस किसान की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है। हुसैन ने घमंड से कहा, मैं बड़ा जमींदार हूं, यह गरीब झूठ बोल रहा है। हैदर ने कागज मंगवाए, गवाह सुने। सबूत मिला कि हुसैन ने सूद पर पैसा देकर किसान की जमीन हड़प ली थी। हैदर ने फैसला सुनाया, जमीन किसान को वापस की जाए और हुसैन पर जुर्माना लगाया जाए। हुसैन का चेहरा लाल पड़ गया। वो चिल्लाया, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? हैदर ने शांत लहजे में कहा, मैं वही यतीम लड़का हूं जिसे तुमने तमाचा मारकर निकाला था, सिर्फ इसलिए कि मैंने हराम कमाई से इनकार किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हुसैन की आंखें झुक गईं। हैदर ने कहा, मैं तुम्हें सजा इसलिए नहीं दे रहा कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, बल्कि इसलिए कि तुमने जुल्म और हराम कमाई की। याद रखो, हलाल की कमाई में बरकत है, हराम में बर्बादी। मालिक हुसैन अब एक आम किसान बन गया। एक दिन वो हैदर के पास आया। बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की। हैदर मुस्कुराया, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अल्लाह से तौबा करो और हलाल कमाओ, अभी भी वक्त है। सालों बाद जब हैदर बूढ़ा हुआ, लोग उससे नसीहत लेने आते। किसी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हैदर ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बात, मेरे अब्बू कहा करते थे, हराम का एक निवाला भी जन्नत का दरवाजा बंद कर देता है। हलाल कमाओ, शुक्र अदा करो और दूसरों की मदद करो, यही जिंदगी का असली मकसद है। अब्बू की इस बात को मैंने बचपन से ही अपने दिल में बसा लिया था और मैं जिंदगी भर उस पर अमल करता रहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो खुद हैरान रह जाता हूं, अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हलाल रिज़्क़ की अहमियत जिंदगी में बुनियादी है। हराम की कमाई से पेट भरने से बेहतर है भूखा रहना। ये उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। ईमानदारी और वफादारी कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान सच्चा रहता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इनाम। मुश्किलात में सब्र करना जरूरी है। अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, बेशक हलाल रिज़्क़ में बरकत है, और अपने भाई सुहेल को सपोर्ट करें एक लाइक और सब्सक्राइब करके। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये कहानियां कैसी लगती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।